हाँ जी भाई, तो फाइनली कोस्ट गार्ड नाविक डीबी और जीडी दोनों के लिए परीक्षा पे टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। और मैंने खुद इन टेस्ट सीरीज को चेक किया है। डेफिनेटली यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर हो जाने वाली है। तो जाइए अभी बाई करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जो है 15 टेस्ट सीरीज डीबी की और 15 टेस्ट सीरीज जीडी दोनों का जो है लॉन्च किया गया है। तो आपको 15 टेस्ट सीरीज का कॉस्ट 279 रुपीज़ देना है, लेकिन वहाँ पे आप जो है स्टैंड अप 50 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ 140 रुपये में आपको 15 टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेस्ट सीरीज बाई करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, एमआर और एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए मैथमेटिक्स का स्पेशल क्लास नंबर 22 के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का ये क्लास आपका परसेंटेज का आखिरी क्लास है। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे और आपका जो भी कॉन्सेप्ट बचा है इसमें बताए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को अंत तक देखिएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ होमवर्क के रूप में, आप लोग जरूर उसको सॉल्व कीजिए और उसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या दिया हुआ है। इन व्हाट रेशियो मस्ट a mixture at 30% alcohol strength be mixed with that of 50% of alcohol strength so as to get a mixture of 45% alcohol strength, ठीक है। 30% अल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% अल्कोहल वाले एक मिश्रण में किस अनुपात से मिलाया जाए कि दोनों का जो मिश्रण प्राप्त हो वो कितना हो, 45% मिश्रण हो, ठीक है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आप लोग उसी तरह जैसे जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो भी है जो सिर्फ परसेंटेज दिखा उसमें आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। आप लोग उसी से सॉल्व कीजिएगा और उससे आपका आंसर तुरंत मात्र 10 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक रहेगा आपका, ओके। अगर मेथड से करने जाएंगे तो आपको ज़्यादा लेंदी पड़ जाएगा, इसलिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसमें। तो आप लोग जरूर इसको अच्छे से देख लीजिएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आगे का क्वेश्चन भी ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन क्या दिया, 1:2, सी 2:1, बी 1:3 एंड डी 3:1। ओके, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 30% लिख लीजिए यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर लिख लीजिए 50%। दोनों को मिलाकर क्या बनाना है, 45% मिलाकर बनाना है। यहाँ से 45% लिख लिया, ओके। अब 45 में से 30 घटा दो, कितना हुआ, 15। और 50 में से 45 घटा दो, कितना हुआ, 5, ठीक है। 50 में से 30 घटा दिया, 50 में से 45 घटा दिया, कितना बचा आपका, इसमें से इसको घटाना और इसमें से इसको घटाना है। तो ये आपका 5 बचा, ये आपका 15 बचा। अब इसका रेशियो कितना आ गया, 5:15। यही आपका रेशियो होगा। अनुपात पूछा ना किस अनुपात में, तो यही आपका रेशियो होगा, ठीक है। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 5:50 दिया है। इसको जब आप लोग से और सॉल्व करेंगे इसका कितना आ जाएगा, 1:3। तो 1:3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है, बस आपको इतना बस ध्यान रखना है। इसको इसमें से माइनस करके यहाँ पे लिख देना और इसको इसमें से माइनस करके यहाँ पे लिख देना, वही आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1:3 के अनुपात में अगर हम लोग मिलाएंगे तो हमको 45% अल्कोहल प्राप्त होगा, ओके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, सेम क्वेश्चन है। The ratio in which two sugar solutions of the concentration 50% and 40% are to be mixed to get a solution of concentration 30% is, ठीक है। दो चीनी के मिश्रणों में, ठीक है, जिनमें क्रमशः 15% तथा 40% चीनी है। दो चीनी का मिक्सचर है, ओके। इसमें 15% चीनी है, इसमें भी 40% चीनी है। तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% चीनी हो। दोनों के किस अनुपात में मिलाया जाएगा, जो नया मिक्सचर मिले उसमें 30% आपका क्या हो, चीनी हो। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए 2:3, बी 3:2 एंड सी 8:9 एंड डी 9:8, ठीक है। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सेम मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 15%, ओके। और उसका लिखो 40%। प्राप्त कितना करना है, 30%। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 30 में से 15 माइनस करोगे, कितना बचेगा, 15 बचा। 40 में अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। 40 में से 30 घटाओ, कितना बचा, 10 बचा, ठीक है। 10 बचा, 10:15। इसको अनुपात में लिख दो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2:3। तो 2:3 क्या हो जाएगा, अनुपात आपका हो जाएगा। जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो आपका 2:3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। आपको उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्या दिया हुआ है।
अ वेसल हैज हव 60 लीटर ऑफ सोल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है। एक पात्र, कोई पात्र है, उसमें एसिड तथा पानी का जो मिश्रण है कितना 60 लीटर है, जिसमें 80% एसिड है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 60% एसिड हो, ठीक है। देखिए ये आपका भी ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इसमें 60 लीटर दिया, वो नहीं दिया आपका परसेंटेज में नहीं दिया, इसमें 60 लीटर दिया हुआ है। और जिसमें क्या 80% आपका एसिड है, 60 लीटर क्या मिक्सचर, एसिड और पानी का मिक्सचर कितना 60 लीटर है, उसमें से 80% आपका क्या एसिड है। तो उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 60% एसिड हो, ठीक है। कितना मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 60% एसिड हो, आपको यही बताना है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन क्या दिया, ए 48 लीटर, बी 36 लीटर एंड सी 36 लीटर्स एंड बी आपका 20 लीटर्स एंड डी नन ऑफ दीज। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे दिया 80% एसिड, तो हम लोग 80% को पहले क्या करो, फ्रैक्शन में चेंज कर दो। कितना हो जाएगा 80/100, यहाँ से कितना हो जाएगा 4/5। अब बताओ 60% को भी फ्रैक्शन में चेंज कर दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 60/100, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 3/5। अब ध्यान से देखो, जो आपका 60% क्या है एसिड, 80% क्या एसिड है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पार्ट वो क्या है एसिड है, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है वो एसिड है। टोटल आपका क्वांटिटी है, टोटल जो मिश्रण है, टोटल 5 आपका क्या टोटल मिश्रण है। अब ध्यान से देखना, अब बताओ यहाँ से हम लोग एसिड और वाटर का हम लोग निकालते हैं रेशियो। देखो पहले क्या आता है 4/5 आया था, दूसरे पे आया था 3/5। तो 5 में से 4 हिस्सा क्या है आपका एसिड है, उसमें से कितना बचा, 1 हिस्सा आपका वाटर बचा, ओके समझना ध्यान से। और इसमें से 60% में से 3 हिस्सा आपका क्या है एसिड है और 2 हिस्सा आपका क्या है पानी होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ ये आपका एसिड और वाटर का रेशियो आ गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, इसमें क्लियर बताओ, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है नहीं क्लियर, एक बार और समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये आपका 80% बोल रहा है इसमें एसिड है, ओके। अब बताओ 80% एसिड है तो 80% को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं को, हाँ चेंज कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, ओके। अब बताओ 5 में से, इसका मतलब क्या होता है 5 में से 4 हिस्सा क्या है आपका एसिड है, तो 1 हिस्सा पानी बचा, यानी यहाँ से इसका अनुपात हो गया 4:1। 4 हिस्सा आपका क्या है एसिड है, ये आपका क्या है 1 हिस्सा वाटर है। अब बताओ 60% जब एसिड होगा तो उसमें से बताओ इसको जब चेंज करोगे 60/100 हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा 3/5, ठीक है। इसमें से 3 हिस्सा आपका क्या है एसिड है और 2 हिस्सा जो बचा वो आपका क्या हो गया, जैसे मान लीजिए 3/5 लिखा है, इसमें से 3 हिस्सा क्या है आपका एसिड है। अब जब इसको कंप्लीट करने के लिए इसमें +2 करोगे तभी ना 1 आएगा इसमें, तो इसमें 2 हिस्सा आपका क्या है पानी है। अब यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, अब ध्यान से देखना, अब और ध्यान से देखना इसको। ये आपका ए से एसिड है, W से वाटर, ठीक है। इसका है 4:1, इसका है 3:2, ओके। अब बताओ मिश्रण में पानी डाला जाएगा, ठीक है। मिश्रण में अगर पानी डाला जा रहा है तो एसिड की जो मात्रा होगी वो तो बराबर होगी ना, सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है कि एसिड नहीं मिलाया जा रहा है। तो एसिड तो ऑलरेडी आपका 4 हिस्सा है, ठीक है। इसमें सिर्फ हमको पानी मिलाना है, तो हमारा एसिड क्या रहेगा बराबर होगा, ये और ये क्या होगा बराबर हो गया। अगर मान लीजिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई 4 दूना 3 दूना 6 हो जाएगा, तभी बराबर नहीं हो रहा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 3 से इसमें आपका 4 से, नीचे वाले में 4 से, ऊपर वाले में 3 से आप लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे आपका एसिड क्या हो जाएगा बराबर, 4 × 12, 4 × 3 = 12, यानी बराबर हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, ये आपका हो जाएगा 8। अब ध्यान देखना, अब एसिड और वाटर का नया अनुपात क्या हो गया 12:3 और ये हो जाएगा 12:8, ठीक है। अब बताओ ये एसिड है, एसिड आपका बराबर हो गया, 3 वाटर था, अब ये क्या कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो जाएगा +5 आपका क्या हो गया बढ़ रहा है, ठीक है। +5 आपका क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब देखना ध्यान से आप लोग, तो 12 3 और 12 ये 8, ठीक है। अब बताओ, अब ध्यान देखना एसिड कितना है 12 और ये कितना है 3, ठीक है। 12 और 3 का जो टोटल सम है वो कितना है 60 लीटर है। तो ये 12:3 दिया ना, इसको हम लोग 12x और 3x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 12×3 कितना हो जाएगा 15x, 15x में कितना 60 लीटर आपका क्या हो जाएगा टोटल हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया, x बराबर आपका 4 आ गया। अब ये बताओ x बराबर आपका 4 आ गया, अब ध्यान से देखना, तो x बराबर 4 आ गया। तो ये बताओ इसमें कितना था 5 यूनिट बढ़ रहा है ना, जैसे इसमें था 12:12, तो 3 लीटर से कितना बढ़ रहा है 5 ही यूनिट बढ़ा, +5 यूनिट ही तो बढ़ रहा है। तो इसमें क्या करो x बराबर आपका कितना है 4 आया, तो 4 से 5 में मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 5 = 20 लीटर और हमको मिलाना पड़ेगा। तो आपका जो
नए मिश्रण का जो परसेंटेज होगा 60% हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से एक बार और कि देखिए इसको क्या करेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आएगा नहीं समझ, एक बार और समझ लीजिए क्या करना है इसमें। यहाँ तक आपको समझ में आया था 12:3 12:8। बढ़िया क्वेश्चन, से बार बार समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ देखिए +5 यानी समझिए 5 और एक्स्ट्रा मिलाएंगे 5 यूनिट। एक बार समझ लीजिए 5 यूनिट और एक्स्ट्रा मिला रहे हैं, पानी में मिला रहे हैं। तो सिर्फ पानी ना मिला रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ पानी पूछा कितना मिला, +5 यूनिट और मिला देंगे तो आपका टोटल आपका जो मिश्रण है वो क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ध्यान से देखो, इन दोनों का सम कितना दिया है 60 लीटर, तो 12 + 3 बराबर कितना है 60। यहाँ से 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 60/15, 12×3 15 हो गया, 60/15। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 60/15 गुणे 5, 15 चौको 60, 4 5 20 लीटर। तो 20 लीटर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है। अ बैट्समैन स्कोर 110 रन विच इंक्लूडेड 3 बाउंड्रीज एंड यानी 3 चौका 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्स, यहाँ पे इंग्लिश में मिस्टेक है। ठीक है, 8 सिक्स। व्हाट % ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौका तथा 8 छक्के शामिल थे, तो उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप लोग तो आराम से इसको कर लें, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। अरे भाई आप लोग तो क्रिकेट खेलते ही होंगे, मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ यार, ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग क्रिकेट खेलते हैं। देखो 3 चौका मारा, 8 मान लीजिए आप ही हैं, 110 रन बनाए जिसमें 3 चौका 8 छक्के मारे, तो बताओ कुल कितने रन दौड़ के बनाए। सबसे पहले कहेंगे सर आप तो जोड़ लीजिए, 3 चौका 8 छक्का मारा तो 8 छक्के 48 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, तो 8 2 10, 4 5 60 रन तो हम सिर्फ बाउंड्री से बना दिए। ओके, 110 - 60 यानी 50 रन हमने सिर्फ रनिंग बिटवीन द विकेट यानी दौड़ कर रन लिया, 50 रन सिर्फ दौड़ कर रन लिया। ठीक है, तो यही पूछा कि 50 रन जो रन दौड़ के लिए वो कितना परसेंटेज है टोटल रन का। तो बस सिंपल से क्या करोगे, 50 बट्टे टोटल रन कितना है 110 गुणे 100 कर दो। ये प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, याद है फॉर्मूला जो मैंने पहले वीडियो में ही दिया था, ये आपका चौथा वीडियो है परसेंटेज का। ठीक है, क्लास नंबर 22 है। ओके, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देख लो। ओके, अब देखो इसमें से इसको जब डिवाइड करोगे आप लोग तो 0 0 ये हो जाएगा 500 बटे 11, तो 11 चौको 44, 5 0 6 0, 11 5 55, 45 से 5/11% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर बी आपके इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्या कह रहा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, कोई किसी भिन्न का अंश, जो अंश होता है जो ऊपर न्यूमरेटर में तो क्या होता है अंश, जो ऊपर का अंश होता है 20% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 5%, और जो हर उसको 5% घटा दिया जाए तो भिन्न 5/2 हो जाती है। कितना हो जाता है, 5/2 हो जाता है। तो वास्तविक भिन्न क्या है, तो वास्तविक भिन्न क्या है आपको यही बताना है। ओके, तो देखिए क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा आप लोग, मान लेते हैं उसको पहले यक्स मान लीजिए, ऊपर का यक्स अंश यक्स और नीचे वाई। ठीक है, अब बताओ उसमें क्या कर दिया जा रहा है, 20% बढ़ा दिया जा रहा है। ओके, तथा 5% क्या कर दिया जा रहा है, घटा दिया जा रहा है। तो यक्स गुणे 100 + 20% आपका बढ़ा दिया गया। ठीक है, वाई गुणे 100 - 5, इसमें 5% घटा दिया, तो भिन्न कितना हो जाता है, 5/2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे इसमें हम लोग, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अरे मेरे भाई मान लो कोई परसेंटेज होगा, जैसे हम लोग रेशियो में लिखते हैं ना, x/8, तो इसको मान लीजिए हम 5/8 है तो 5x और 8x लिखते हैं ना, तो मल्टीप्लाई में है ना, तो यहीं पे इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखना, उसमें क्या कर दिया, 20% इंक्रीज कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो x गुणे 100 + 20% हमने इंक्रीज कर दिया, और y गुणे 100 - 5 यानी 5% डिक्रीज कर दिया, बराबर कितना आ जा रहा है, 5/2 आ जा रहा है। अब यहाँ से आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लो, तो x गुणे 120 बटे y गुणे 95 बराबर 5/2। अब इसको उस तरफ भेज दो, तो x बाई वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 गुणे 95/120। यहाँ डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। अब बताओ ये आपको हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौको 20 यानी 95/8
48, 95/48 आपका क्या हो जाएगा x/y। तो वास्तविक भिन्न कितना था 95/48 था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्या दिया हुआ है, देयर इज अ रेशियो ऑफ 5:4 बी बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, दो संख्या का अनुपात कितना दिया 5:4 दिया हुआ है। ओके, यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। आपको यही बताना है कि पहली संख्या का अनुपात, तो देखिए दो संख्या का अनुपात कितना दिया 5:4 दिया। यदि पहली संख्या का अनुपात कितना दिया, पहली संख्या का क्या दिया 40% क्या दिया 12 दिया है, तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना, आपको ज़रूर ये मिल जाएगा। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ओके, तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। जैसे मान लीजिए ये 5 दिया है 4 दिया है, सिंपल सा 40% को हम लोग पहले, अगर आप चाहें तो इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, एक लॉन्ग मेथड एक शॉर्ट मेथड। तो आप लोग यही ज़्यादा प्रीफर करेंगे, सर शॉर्ट ट्रिक बताओ जल्दी से जल्दी जो सॉल्व कर ले, आप लोग यही ज़्यादा प्रीफर करोगे। तो मैं आपको पहले शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना आप लोग। ओके, देखो मान लेते हैं इसको 40% निकालो, 40% को उसमें चेंज करो फ्रैक्शन में, तो कितना आ जाएगा 40/100, ये हो जाएगा 2/5, यानी 2/5 के बराबर कितना है 12, यानी 5 में से 2 भाग, यानी 2 भाग बराबर कितना है 12, यानी 2 यूनिट बराबर कितना है 12। 5 में जैसे मतलब इसका क्या हुआ 5 क्या है आपका टोटल। ठीक है, इसमें 2 भाग का मतलब कितना है 5 में से 2 हिस्सा कितना है 12 है, तो 2 यूनिट बराबर 12 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक 6, तो 5 यूनिट टोटल है, टोटल कितना है 5 यूनिट, तो टोटल 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा 30, 5×5 यानी 30 आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा पहली संख्या हो जाएगी 5×6 30। अगर आप चाहते हो, अगर आपको डाउट है इसे कैसे कर दिए सर जी, तो सिंपल इसको 5x कर लो, इसको 4x कर लो, और इसके बाद इसको सॉल्व कर लो कि भाई 5x का 40% बराबर 12, इसको सॉल्व करो तो x बराबर 6 ही आएगा। नहीं कि बात मैं करके दिखाता हूँ आपको, इसको मैं 5x कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया। अब 5x का 40%, 5x का 40% का कितना हो जाएगा 5×5x/40/100 बराबर 12। ठीक है, ये 0 कैंसिल, 12×10 यानी 120, 120 और 5 को 20, ये हो जाएगा x, 20×6 120, x बराबर 6 आया, यानी वही 6 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 6 यूनिट। और यहाँ से 5x बराबर कितना हो जाएगा 30, 5x बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 1 यूनिट बराबर 6 हो गया, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 4×6 यानी 24 हो जाएगा। ये आपका यह दूसरा जो संख्या वो कितना है 24 है, और 24 का 50% कितना हो जाता है, बच्चा को पता होगा मेरे भाई, 24 का 50% आपका कहो कोई भी कह देगा सर जी 12 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिएगा क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ऐसा क्वेश्चन मैं कल ही के क्लास में कराया हूँ, ऐसा क्वेश्चन, अरे जिसमें सैलरी बढ़ जाती है उसकी, वही वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से कर लो, इसको तुरंत कर लो। इसका आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको हिसाब से चाहूँगा आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन नंबर मैं रख देता हूँ 7। ठीक है 7। ठीक है, आप लोग इसको जरूर इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए 37%, सी 40.5%, बी 37.5% एंड डी 60%। देखिए क्या दिया है, आप लोग क्वेश्चन आराम से देख लो। ओके, एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है तो एक ग्राहक को खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। समझ में आया क्वेश्चन, 60% बढ़ जाता है तो कितने परसेंटेज कटौती करनी पड़ेगी कि ग्राहक को, ताकि उसका खर्च ना बढ़े, कमी करनी है। तो ध्यान से देख लो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने इसका कॉन्सेप्ट दिया मेरे भाई, कॉन्सेप्ट दिया है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन का सही से आंसर नहीं दिया तो देखिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में सबका करेक्ट आंसर आना चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। मैं इसलिए इस क्वेश्चन को दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग हो सकता है कॉन्सेप्ट भूल गए हों, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देख लो मेरे भाई, बढ़ जाता है कम हो जाता है, याद आया कुछ तो कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ो, आगे देखो आगे कौन सा क्वेश्चन दिया है। when the price of an article was reduced by 20%, ठीक है, its sale increased by 80%, what was the net effect on the sale। एक वस्तु का मूल्य जब 20% कम हो जाता है, उसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है, तो बिक्री पर क्या प्रभाव रहा, यही आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा ट्रिक मैंने बताया था आपको, क्या बताया था,
बताओ, मैंने फार्मूला बताया था कि नहीं बताया था इसका? ये 45%। सबसे बड़ी बात देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे बड़ी बात इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। कन्फ्यूजन, आप तो फार्मूला याद कर लोगे, अब जो साइन होता है उसका, जो साइन उससे मिलता जुलता रहेगा, उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। सर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सर मैंने तो 44% मेरा भी आया था, 44% मेरा भी आया था, तो सर मेरा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सर कुछ समझ में नहीं आया। देखो इसका फार्मूला होता है यक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अगर फार्मूला क्लियर है, अगर साइन क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर फार्मूला और साइन क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। ओके, अब देखो यक्स कितना दिया है? 20%। ऑलरेडी यक्स कम हो रहा है, यानी माइनस हो रहा है। ध्यान से देखना, कम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम मतलब घट रहा है, घटने का मतलब निगेटिव, तो क्या हो जाएगा? -20। अब प्लस वाई क्या 80% बढ़ रहा है, तो प्लस का 80 होगा, बढ़ रहा है तो 80 है। अब देखो प्लस माइनस यक्स कितना, यक्स कितना, जब माइनस का 20, जब यहाँ पर कम दिया वहाँ पर माइनस लगा दो, सिंपल। यहाँ पर 80 कर दो, यहाँ पर 100 कर दो, ये कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। प्लस इसमें से कितना हो जाएगा? इसमें से 8 दूना 16, माइनस का 16 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 60 में से -16 घटाओगे तो कितना बचेगा? 44%। अब 44% क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? आप लोग ये कमेंट में तुरंत बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? मेरे भाई ये प्लस का 44% आया, माइनस का नहीं आया है, तो क्या होगा? 44% इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा सेम क्वेश्चन लेकिन इसमें थोड़ा तरीका अलग। ओके, सबसे देखिए आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसका थोड़ा कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। जल्दी से कमेंट करो। कपड़े का मूल्य 25% कम हो जाता है तो कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो दुकान में कुल आय में कितना परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन? व्हेन द प्राइस ऑफ क्लॉथ वाज रिड्यूस्ड बाय 25%, द क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ सोल्ड इंक्रीज बाय 20%, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ द शॉप? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 5% इंक्रीजेज, एंड बी 5% डिक्रीजेज, एंड सी 10% इंक्रीजेज, एंड डी 10% डिक्रीजेज। इस क्वेश्चन को लेने का बस यही एक मात्र मकसद है मेरा, कि जो इंक्रीज और जो डिक्रीज वाला है, इससे ये वाला आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आपको देखिए बहुत स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट को मेरा नाम, तो 3 या 4 स्टूडेंट को मुझे नाम एकदम याद हो गया है, एक विकास शर्मा, शुभम रावत, फ्री फायर गेमिंग, और भी 3-4 स्टूडेंट्स हैं। तीनों का नाम वैसे याद है क्योंकि रेगुलर कमेंट करते रहते हैं। अगर आप लोग भी रेगुलर कमेंट करेंगे, आपका कमेंट देखा जाएगा, हाँ आप लोगों ने रिप्लाई दिया, आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर दिया। आप लोग कहते हो सर वैकेंसी कब आएगी, ये कब आएगी? भाई जो क्वेश्चन है पहले वो क्वेश्चन तो करो। एयरफोर्स की वैकेंसी आई गई है, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग एयरफोर्स के लिए वो नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो, तो आप चाहो तो उसको भर सकते हो। उसका फॉर्म डेट आ ही गया है, फॉर्म भरा ही रहा है, 7 फरवरी तक डेट है उसका, तो आप लोग भर दो। उसमें कोई कुछ भी, देखिए सबका एडमिट कार्ड है, मैं सबका एक बार आंसर दे देता हूँ कोस्ट गार्ड का, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का यही कमेंट रहता है, सर कोस्ट गार्ड का मेरा एडमिट कार्ड आएगा, मेरा इतना परसेंटेज, मेरा इतना। देखो मेरे भाई सबका एडमिट कार्ड आएगा। पहले फेज 1 का, पहले जो सेक्शन फर्स्ट, पहला नंबर, कुछ लड़कों का डाउट है सर दो बार सेंटर पड़ा है सर, तो क्या 2 जगह 2 बार एग्जाम देना पड़ा? नहीं मेरे भाई, सेक्शन सेकंड, जो सेक्शन फर्स्ट और जो सेक्शन से, यानी सेंटर फर्स्ट और सेंटर सेकंड, जो पहला केंद्र पड़ा उसी पर सबका पेपर होगा। और जो जीडी का पेपर देंगे वो दोनों पेपर देंगे, डीबी और जीडी, उनका पेपर एक ही दिन होगा। ध्यान सुनना, बात फिर से सुन लेना मेरी बात। जीडी का पेपर जो लोग देंगे वो डीबी का पेपर सेक्शन फर्स्ट उनका रहेगा, सेक्शन सेकंड उनका जीडी का सिलेबस रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो आप लोग एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई का पेपर देने जाते हो, जैसे एक्स का आता है फिर वाई का भी आता है, उसी तरह आप लोग जीडी का जब पेपर देने जाओगे तो आपको डीबी का सेक्शन फर्स्ट देना पड़ेगा, सेक्शन सेकंड जीडी का देना पड़ेगा। दोनों एक ही दिन, एक ही साथ, एक ही बैठे देना पड़ेगा, और दोनों सेक्शन क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं जीडी में आप 50 में 50 पाएगा, डीबी आपको कुछ आया नहीं तब भी आप आउट हो जाओगे। यानी डीबी जीडी आपको दोनों पढ़ना जरूरी है और दोनों आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और डीबी वालों के लिए डीबी का सिर्फ डीबी का देना पड़ेगा, बस उसी दिन देना पड़ेगा, बस डीबी का पेपर देना पड़ेगा। और यांत्रिक वालों के लिए सेक्शन फर्स्ट और यांत्रिक का जो सिलेबस होगा, और जो फोर्थ वाले हैं उनको भी सेक्शन फर्स्ट, यानी कुल मिला जो 4 जो पोस्ट है, 4 पोस्ट में सिर्फ डीबी का पेपर आपको देना ही तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, और सबका पेपर एक ही दिन होगा, किसी का किसी दिन नहीं होगा, सबका डीबी का अपना अलग दिन होगा। डीबी जो जीडी वाले होंगे जीडी और डीबी प्लस एक दिन देंगे, और जो सेंटर सेकेंड है आपका, वहाँ पर आपका फिजिकल कराया जाएगा, रनिंग पुशअप वगैरह जो भी उसका प्रोसेस है वो कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना डाउट मत पालिए। और रही बात नेवी की वैकेंसी की, तो नेवी की वैकेंसी जरूर आएगी। ठीक है, अब देखो पता नहीं नेवी वाले लग रहा सो गए हैं, अब समुद्र से जब मछली खाकर उठेंगे तो ज़रूर वो
या वो आप अपना डालेंगे कि हाँ भाई अब वैकेंसी दे देना चाहिए, अब मछली हम लोगों ने खा चुके हैं। ठीक है, तो वो सब छोड़िए, आप लोग बस अपने स्टडी फोकस कीजिए। जो आप इसमें करंट वैकेंसी है आपकी, मान लीजिए अभी आपके सामने जो है आप वो देखेंगे कि जो नहीं है वो देखेंगे। आपके सामने क्या, अभी आपके सामने कोस्ट गार्ड है, एयरफोर्स है, तो आपके सामने अभी ये वैकेंसी है, तो ऐसी तो है नहीं कि आप फालतू में पढ़ाई करें। भाई आपके सामने वैकेंसी है, एयरफोर्स ग्रुप वाई है, ग्रुप एक्स है, नेवी, कोस्ट गार्ड, जीडी है, डीबी है। भी आपके पास 4 पोस्ट हैं, चारों पोस्ट के लिए आप तैयारी करो ना भाई। रे भाई पहले उसको तो निकालो, नेवी के पीछे क्यों पड़े हो आपने, की कसम खा ली हो भाई मुझे नेवी में ही जाना है, मुझे एयरफोर्स मिलेगी मैं छोड़ दूंगा। अरे भाई बताओ, अगर आपको एयरफोर्स ग्रुप वाई मिलेगा तो आप छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना, कहो भाई पहले मिल तो जाए, मैं इसको क्लियर तो कर लूँ, मेहनत करना, वो भी बहुत अच्छी जॉब और रिस्पेक्टफुल जॉब है, डिफेंस का वो भी तो है। तो आप लोग पहले तैयारी करो, अपने अच्छे से तैयारी रखो कि नेवी का वैकेंसी कभी भी आए, ऐसा तो नहीं नेवी का पेपर इजी होता है, उसका भी पेपर थोड़ा हाई लेवल जाता है। तो आप अच्छे से तैयारी करो, पहले अपनी तैयारी मजबूत करा लो। अगर पहले से पढ़े रहोगे तो बस लास्ट में मैं प्रैक्टिस सेट देता जाऊँगा, दर दर सॉल्व कर लोगे। सर क्या सर मेरा हो गया, तब कहोगे सर आपने अच्छे से कहा था मेरा हो गया। ठीक है, 3 बातों का ध्यान रखना। ओके, मैं रोज़ रोज़ नहीं कहूँगा आप लोगों से, तो आप लोग इन बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बार बार ये मत कमेंट कीजिए सर नेवी का वैकेंसी कब आएगा, सर ये कब होगा, ये मैंने ये गलती कर दी। भाई जो गलती कर दी, फॉर्म भरने में जो भी मिस्टेक हो गया, एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि आपने फी पेमेंट किया है, आपका एडमिट कार्ड जरूर आएगा। डोंट वरी, आराम से रिलैक्स होकर अपना आप स्टडी फोकस करो, फालतू के दिमाग मत दौड़ाओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। देखो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई बाई 100। ओके, अब देखो इसमें क्या 25% कम, जो एक्स का मान है क्या है, जो पहला मान होगा वो एक्स होगा। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये कम हो जा रहा था, क्या हो जाएगा 25 प्लस ये आपका 20%। ओके, प्लस एक्स वाई क्या है, माइनस का 20 माइनस का 25 सॉरी माइनस का 25 गुणे 20/100। ये कितना हो जाएगा, माइनस में 25 20 घटाओ कितना हो जाएगा, माइनस का 5। अब देखो प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 20 से कम 20 20 5 100 और 5 5 25 यानी माइनस का 5, यानी माइनस का 5 यहाँ पे पीछे बचा, कितना हो जाएगा माइनस माइनस 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 10%। तो -10 क्या शो करेगा, डिक्रीजेज, 10% क्या कर रहा है, घट रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है इसको, मैं डायरेक्ट करता हूँ। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%, देन इट इज डिक्रीज्ड बाई 20%, देन द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी इज। देखो सिंपल, -20 + 20 प्लस -20 इंटू 20/100, जो कैंसिल, माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा, माइनस में 2 दूनी 4, -4%, यानी 4% का क्या हो गई, घटत हो गई, यानी ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट, ओहो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी भी ऐसे इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिया था आपको। नए बजट में केरोसिन का तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है, एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी, केरोसिन पर कुल खर्च अपवर्तित रहेगा। याद करो कॉन्सेप्ट, पहले क्लास का कॉन्सेप्ट करो, याद करो, R/100 प्लस R/100 माइनस R। याद आया कुछ, इसमें 2-4 कॉन्सेप्ट दिया था मैंने। ठीक है, तो इसमें क्या करो, R कितना दिया है, 25% बढ़ जा रहा है, तो मतलब उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, R 25, 100 + 25 × 100। खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहला क्लास जाकर जरूर देखो परसेंटेज का, उसमें रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। 25 अब 100 + 25 125, 25 से कम 25, 25 5 125, ये आपका कितना हो गया, 20% कटौती, खर्च की कटौती क्या कर दे, कम कर दे, तो आपका उसका केरोसिन पर कुल खर्च जो होगा वो चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तो खुश हो जाओगे इसको कि सर आपने तो बता दिया वो ट्रिक कैसे लगेगा, लेकिन फिर भी सॉल्व करके ज़रूर बताना। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या दिया है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 10%, टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाई। कह रहा है यदि किसी वस्तु को मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, तो पहले मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। सेम कॉन्सेप्ट, बस फार्मूला अलग। यहाँ पे कमी आ रही है, तो मतलब R 100 - R, ओके, × 100,
बस यही करना है और इसमें कुछ नहीं करना। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, ये तो सब शॉर्ट ट्रिक है मेरे भाई, ये तो सब शॉर्ट ट्रिक है। आपकी इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक है? और ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक करना है तो बस इसे माइंड में कैलकुलेशन कर, 10 में से बटे 90, 90 गुणे 100, 10 9 90, 100 बटे 9, 11 से 1 बटे 9 बटे आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये आपका हो जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। तो 10 बटे 100 माइनस 10 गुणे 100, ये हो जाएगा 10 बटे 90, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ 90 आ जाएगा ना, जो घटाओ तो 90 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100 बटे 9, यानी 11 से 1 बटे 9% ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो आप लोग, ये हैं शुभम रावत जी, इन्होंने एक और आज क्वेश्चन सेंड किया था, ठीक है। तो इनको देखिए, इनका एक क्वेश्चन था, एक 200 मीटर लंबी दौड़ में धावक ए धावक बी को 3 सेकंड से हरा देता है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हो तो आप लोग इसको जरूर सॉल्व करो, क्योंकि ये कमेंट बॉक्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। इनको मैंने रिप्लाई किया था कि मैं आपको क्लास में बता दूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, इसलिए यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं था। मैंने इसको ज़रूर अपने क्लास में डाल दिया कि आप लोग इसको भी देखिए। और आपको भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट कीजिए, सर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है, इन्होंने लगातार 3 क्वेश्चन पूछ लिए। फ्री फायर गेमिंग करके वो भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जो क्वेश्चन पूछेगा उनका नाम याद हो जाता है, ऑटोमेटिक याद हो जाता है, ठीक है। आप लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप लोग भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। मैंने जस्ट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी मैंने एक स्टूडेंट का देखा, तो उन्होंने बोला है कि सर आपने 10% बराबर 6300 बताया है, तो इसका 100% 63,000 हो जाएगा। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप पहले जाके क्लास देखो, क्योंकि वो क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट था, इन्होंने इसलिए सेंड किया था। क्वेश्चन अगर फंसता तभी स्टूडेंट सेंड करते हैं, कोई वैसे आपको ईजी सा क्वेश्चन नहीं देगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी अच्छा क्वेश्चन है, तभी इन्होंने सेंड किया है। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दिया है, इन अ 200 मीटर लॉन्ग रन रनर ए बीट्स रनर बी बाई 3 सेकेंड इफ द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। ए एंड बी का जो अंतर हो कितना दिया है, 1.5 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ए इन मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। कह रहा है कि क्या निकालना, स्पीड निकालना ए का। ओके, देखिए डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस आपका दिया है यस बराबर कितना दिया, 200 मीटर। मान लेते हैं बी को यक्स समय लगा, यक्स टाइम लगा, यक्स सेकेंड मान लो, यक्स सेकेंड लगा उसको। तो ए को कितना लगा है, बी को कितने सेकंड से पछाड़ता है, 3 सेकंड से पछाड़ता है, ठीक है। तो बी से क्या होगा, 3 माइनस हो गया, यानी 3 मिनट 3 सेकंड पहले पहुंचा है, तो यक्स माइनस 3 सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देखो मान लेते हैं बी को यक्स सेकेंड लगा 200 मीटर की दूरी तय करने में, तो ए को कितना समय लगेगा, यक्स माइनस 3, यानी 3 सेकंड से वो जीतता है, यानी 3 सेकंड पहले ए पहुंच जाता है, तो यक्स माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से इनका स्पीड निकाल लो, तो ए का स्पीड कितना हो जाएगा, ए का स्पीड आपको हो जाएगा दूरी बट्टे समय, 200 बट्टे यक्स माइनस 3। और बी का स्पीड कितना हो जाएगा आपका, बी का स्पीड आपका हो जाएगा 200 बट्टे यक्स। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। इनका स्पीड निकल गया, इनका स्पीड निकल गया, दोनों का स्पीड निकल गया। अब बताओ, अब देखो दोनों का अंतर कितना दिया है, ए माइनस बी का जो इनके स्पीड का भी से मैं डिनोट करता हूँ, बी ए माइनस बी बी का अंतर कितना दिया, 1.5। तो बी ए का कितना आया था, बी ए का आपका आया था 200 बट्टे यक्स माइनस 3। ओके, अब बताओ माइनस 200 बट्टे आपका यक्स, ये आपका 1.5 था, ठीक है। अब बताओ आप लोग कैसे करोगे इसको। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ से इसको एलसीएम लोगे तो 200 यक्स माइनस 200 यक्स माइनस 3 अपान यक्स माइनस 3 इंटू यक्स, यहाँ पर कितना 1.5, ठीक है। अब देखो इसको और कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ देखो आप लोग कैसे करेंगे इसको। तो ये आपका हो जाएगा, 1 मिनट, ये प्रॉब्लम है बस। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 200 यक्स माइनस 200 यक्स माइनस 3 बाई यक्स माइनस 3, ये 1.5। यहाँ से 200 यक्स, यहाँ से मल्टीप्लाई जब करोगे तो 200 यक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस का है, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 600 यक्स माइनस 3 बराबर 1.5। यहाँ से क्या हो जाएगा 600 बट्टे 1.5 बराबर यक्स माइनस 3। यहाँ से इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो 1.5 को क्या लिख सकते हो, 15 बट्टे 10 लिख सकते हो। यहाँ से क्या हो जाएगा 600 गुणे 10 बट्टे 15, 15 चौको 60, यानी 40 बराबर यक्स माइनस 3, यानी 40 गुणे 10 कितना हो जाएगा 400। तो यक्स माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 400। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा आपका यक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स माइनस 400 बराबर 0।
तो इसको आप लोग 22/4 रूल से -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a से इसमें x का वैल्यू फाइंड कर लोगे। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाया, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, SR रूल्स लगाना पड़ेगा। यहाँ से जब आप रखोगे b की जगह आप लोग रखोगे -3, ठीक है। मैं पहले मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत हो तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। b की जगह रखोगे -3, a की जगह रखोगे आप लोग -400, यहाँ पर आएगा टोटल आपका 1609, यहाँ पर आएगा आपका 3, 1609 + 3 करोगे तब कहा जाएगा 1612, ठीक है। नहीं 1609 √1609 है, तो अंडर रूट जब 1609 का निकालोगे आप लोग उसका अंडर रूट, इसका आएगा आपका 40.11 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 40.11 आएगा। तो x का देखिए यहाँ पर 2 मान आएगा। बहुत स्टूडेंट का कमेंट होगा सर यहाँ पे तो x का दो जैसे मान लीजिए प्लस और माइनस √1609 आया, ठीक है, /2। अब देखो यहाँ से 3 + माइनस 40.11 2, यहाँ से मान लीजिए 40 माइनस में जब करेंगे तो समय माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में समय होगा नहीं, तो हम लोग निगेटिव साइन हटा देंगे, सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे। जब पॉजिटिव साइन लोगे आप लोग तो 40 3 क्या हो जाएगा 43.11/2। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 21.55, 21.55 x का मान आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया 21.55, ठीक है। ये आपका x का मान आ गया। और निकालना किसका स्पीड निकालना, a का स्पीड निकालना है। तो a का स्पीड में क्या माने थे आप लोग, स्पीड क्या आया था आपका a का 200/x - 3 आया था कि नहीं आया था। अब देखो क्या करोगे 200/21.55 - 3, ये आपका हो जाएगा 18.55, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 200/18.55। जब इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो 10.77 समथिंग करके आएगा, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन देख लो, x बराबर आपका कितना आ गया, सॉरी x नहीं, ये आपका a की स्पीड है, ठीक है। ये तो x का मान निकल गया आपका, x का मान आपका कितना आया था 21.55, ठीक है। तो a का मान आ गया 10.77 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि ऑलरेडी मीटर प्रति सेकेंड में सब कुछ है तो हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 10.778 ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी भी कोई क्यूरी हो या कोई भी आपका क्वेश्चन हो, अगर आपको कुछ पूछना हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको आपका आंसर दिया जाएगा, आपका सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।